हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी पार्ट 4 आज हम देखने वाले हैं, जिसमें हम लूनी बेसिन देख के चलेंगे। लूनी बेसिन अर्थात लूनी नदी के बारे में सब कुछ देख के चलेंगे। शानदार ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो देखते देखते आपके सब कुछ याद हो जाएगा। साथ साथ ही दोस्तों हम नागौर उच्च भूमि देखेंगे, घग्गर के मैदान देखेंगे और शेखावटी आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र देखेंगे। इन सब के बारे में बेसिक डिटेल हम लेकर चलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम लूनी बेसिन देख के चलेंगे। लूनी बेसिन लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र, जिसको हम गोडवार प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, जिसको गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गोडवार प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास नागौर का दक्षिणी भाग आ जाता है, जोधपुर का दक्षिण पूर्वी भाग आ जाता है, बाड़मेर का दक्षिण पूर्वी भाग आ जाता है, जालोर और पाली ये जिले हमारे पास आ जाते हैं। नागौर का दक्षिणी भाग हमारे पास आ जाएगा, जोधपुर का दक्षिण पूर्वी भाग हमारे पास आएगा, बाड़मेर का दक्षिण पूर्वी भाग और जालोर और पाली ये वाले क्षेत्र आ जाते हैं। लूनी नदी के बारे में बेसिक बात कर लेते हैं। राजस्थान के एग्जाम में लूनी नदी के बारे में लगभग प्रश्न आ ही जाते हैं हमारे पास। दोस्तों, लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। एग्जाम में पूछा गया था कि लूनी नदी की लंबाई कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। ये पूरी तरह बरसाती नदी है, मतलब बरसात में ये बहती है, पूरी तरह बरसाती नदी है जिसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है? ये दोस्तों अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, जहाँ इसे सागरमती नदी कहा जाता है। नाग पहाड़ अजमेर से जहाँ इसका उद्गम होता है वहाँ इसको सागरमती नदी कहा जाता है। जब पुष्कर में आके सरस्वती नदी से मिल जाती है तब इसे हम लूनी नदी के नाम से जानते हैं। और हमसे पूछा जाता है कि लूनी नदी के अन्य नाम क्या हैं, तो आप इसको आदि खारी, आदि मीठी नदी, लूनी नदी और लवणवती नदी आदि के नाम से जानते हैं। आदि खारी नदी, आदि मीठी नदी, लूनी नदी, लवणवती नदी आदि नाम से इसको जाना जाता है। इसे मारवाड़ की गंगा, रेगिस्तान की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी आदि के नाम से जाना जाता है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कालिदास ने लूनी नदी को किस नाम से पुकारा या किस नाम से संबोधित किया, तो कालिदास ने लूनी नदी को अंतःसलीला नाम से संबोधित किया था। कालिदास ने लूनी नदी को अंतःसलीला नाम से संबोधित किया था। ये भी हमको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जालोर जिले में लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र रेल या नेहड़ा नाम से जाना जाता है। जालोर जिले में लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र रेल या नेहड़ा नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है लूनी नदी किन किन जिलों में बहती है। लूनी नदी किन किन जिलों में बहती है, आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपके सब कुछ याद हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अब ना जा जोधा पाली, अब ना जा जोधा पाली, इस ट्रिक से आपके सब कुछ ध्यान हो जाएगा। अब ना जा जोधा पाली, ऐसे अजमेर, वैसे बाड़मेर, जा से जालोर, जोधा से जोधपुर और पाली से पाली, तो इन जिलों में लूनी नदी बहती है। आपको ध्यान रखना है, अब ना जा जोधा पाली। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जोधपुर में पिचियाक गांव में लूनी नदी पर जसवंत सागर बांध बना हुआ है, जिसे हम जसवंत सागर बांध या पिचियाक बांध के नाम से जानते हैं। जोधपुर में पिचियाक गांव में लूनी नदी पर जसवंत सागर बांध बना हुआ है, जिसे जसवंत सागर बांध या इसे हम पिचियाक बांध के नाम से जानते हैं। जसवंत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ से आगे लूनी नदी का पाठ चौड़ा हो जाता है। इसी कारण जब बरसात तेज आती है तब बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है। तो जोधपुर में पिचियाक बांध बना हुआ है, इसके आगे लूनी नदी का पाठ चौड़ा हो जाता है। इसी कारण बरसात में यहाँ पर बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला लगता है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला लगता है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है आपको पता है? तेजाजी का जो पशु मेला लगता है परवसर नागौर में, वो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। फिर दोस्तों हमारे पास एग्जाम में लूनी नदी की सहायक नदियों से प्रश्न आ जाता है कि लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। आपको बस ध्यान रखना है, बाज सासू मिली, जैसे कोई पूछता है सासू कैसी मिली, नई नई शादी होती है, तो आपको ध्यान रखना है बाज सासू मिली, बाज सासू मिली, बाज सासू मिली, ये ध्यान रखना है। और लास्ट में ध्यान रखना है जो, जैसे मान लो
दुल्हन है वो अपनी माँ को बता रही है, माँ पूछ रही है तेरी सासू कैसी है, तो वो बोल रही है बाज सासू मिली, तो वापस रिप्लाई उसको उसकी माँ कर रही है जो। तो ये भी ध्यान रखना है, बाज सासू मिली, ये ट्रिक ध्यान रखनी है। ये जो का क्या रोल है मैं आपको बताने वाला हूँ। बाज सासू मिली से हमको ध्यान रखना है, बाज से बांडी, जय से जवाई, सास से सागी, सू से सूकड़ी, मिली तो मी से मीठड़ी और ली से लीलड़ी। ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। जो की बात करें तो जो से होगा जोजड़ी। अब ये जोजड़ी मैंने आपको अलग से क्यों बताया, तो दोस्तों इसका कारण ये है कि ये जोजड़ी नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी नदी में पश्चिम से आकर मिलती है। जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी नदी में पश्चिम से आकर मिलती है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो इसको आपको अलग से ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों लूनी नदी गुजरात के कच्छ में, कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। गुजरात के कच्छ में, कच्छ के रण में लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। ये लूनी नदी है, बेसिक चीज़ें हैं आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान की नदियों में हम और अच्छे से करके चलेंगे। लूनी नदी मैंने आपको पहले इसलिए बताया है कि अगर आप इस तरह से याद करोगे, नदियों को सबको एक साथ लेकर याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपने लूनी नदी याद कर लिया, जब हम नदियाँ पढ़ेंगे बाकी नदियाँ और करके चलेंगे। तो जब आप इनको अलग अलग पढ़ोगे, ट्रिक्स के साथ पढ़ोगे, तो इनको कभी नहीं भूलोगे। साथ साथ आप इनको नोट डाउन भी करके चलना ताकि आपके हमेशा से ये याद रहें। उसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं नागौर उच्च भूमि के बारे में। नागौर उच्च भूमि के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। ज़मीन में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ज़मीन में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। आपको पता होगा यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण ही पीठ पीछे कुब्बड़ निकल आता है। इसीलिए नागौर को राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण, पीछे कुब्बड़ निकल आने के कारण नागौर को राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ नागौर में कौन कौन सी झीलें हैं, जैसे डीडवाना, सांबर। सांबर थोड़ी सी जयपुर में भी आती है, जयपुर और नागौर 2 जिलों में आ जाती है। तो सांबर हो गई, डीडवाना हो गई। उसके बाद और हम बात करें तो नावा, कुचामन, ये यहाँ की झीलें हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी के अंदर हमारे पास सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिले आ जाते हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिले शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे कांतली नदी बहती है जो सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी निकलती है। एग्जाम में पूछा था गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान रखना है कांतली नदी के किनारे ही गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। और दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो शेखावाटी क्षेत्र है जिसमें कच्चे पक्के कुएं पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उनको जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में जो कच्चे पक्के कुएं पाए जाते हैं उनको जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में बालूका स्तूपों के मध्य जो तालाब बन जाते हैं उनको सर कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में बालूका स्तूपों के मध्य जो तालाब बनते हैं उनको सर कहा जाता है, जैसे जस्सू सर, साली सर, मानसर, ये आपको ध्यान रखना है। शेखावाटी क्षेत्र में बालूका स्तूपों के मध्य जो तालाब बन जाते हैं उनको सर कहा जाता है, जैसे जस्सू सर, साली सर, मानसर। और दोस्तों थोड़ी सी बात हम घग्गर के मैदान की बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात घग्गर के मैदान की बात करेंगे। घग्गर नदी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों घग्गर नदी की बात करें तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से कालका मंदिर के पास से ये निकलती है। इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। गांव का नाम बताएं तो तलवाड़ा गांव। हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। आपको अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और बटनेर में ये लुप्त हो जाती है। बटनेर में ये लुप्त हो जाती है।
तो ये बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो मैंने लूनी नदी के बारे में बताया है, अच्छे से ध्यान रखना है। लूनी नदी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली क्लास में हम अरावली पर्वतीय प्रदेश देख के चलेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में जो जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है वो सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। दोस्तों वीडियो जितना हो सके आपके फ्रेंड में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ आपको राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा, साथ ही आपको जल्द ही राजस्थान हिस्ट्री के वीडियो भी मिलने लग जाएंगे। तो जितना हो सके आप वीडियो शेयर किया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि राजस्थान जीके के बारे में सारा नॉलेज आपको मिल सके, वो सब कुछ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।